झारखंड सरकार ने हर साल मैं 50 स्कूल खिलाड़ियों में को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया छः है। क्लास यह से घोषणा 12वीं खेल तक का मंत्री पढ़ाई हफीजुल कस्तूरबा में की। हसन ने तो की, वहीं लेकिन स्कूल में ही राज्य की रहकर एक खो खो खेल प्रतिभावान रही थी। खिलाड़ी और गुमनामी के मेरा अंधेरे में सिलेक्शन जी इंदौर रही के लिए है। हुआ था आप नेशनल खुद लेवल सुन पर। लीजिए तो खिलाड़ी बीमारी के की वजह से मुंह वहाँ से नहीं जा पाए। उसकी उसके बाद दास्तान। में अभी इससे थोड़ा दिन पहले और आए थे। उस समय बोले थे कि कुछ नौकरी देंगे या कौन फिर बोला था? नर्स। वो अच्छी वाला आए थे। सरकार, हेमंत सरकार बोले थे? कौन बोले थे? हेमंत सरकार नहीं थे तो अच्छे थे अधिकारी अधिकारी लोग आए अधिकारी। थे। हाँ, चैनपुर। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। अभी तो गांव में ही है फिलहाल। जब हम खेलते थे उस समय सरकार बोले थे कि सभी सुविधा मुहैया कराएंगे बोल के, नौकरी देंगे बोल के, पर अभी तक कुछ सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिला है। पर मैं अगर सरकार से चाहूँगी कि मुझे कोई नौकरी दे दे। नई नौकरी की मांग करते हैं जी, सरकार से नौकरी की मांग करते हैं। तो नौकरी ही करना चाहते हैं। सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। जी, कर लो। ट्रेनिंग करा दे बोलिए। सरकार। सभी को सुविधा प्राप्त कर है तो हमें भी कुछ नौकरी मिलना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। अभी पिताजी को भी लकवा हो गया है। पिताजी को 2019 में ही लकवा मारा। फिर मम्मी को भी अभी बीमार से वो भी ग्रसित है। तो अगर सरकार कुछ नौकरी दे देते तो हमारे लोग की परिस्थिति कुछ सुधार कोरवा हो जाति जाती। समूह से आने वाली यह खिलाड़ी बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर है। इसके पास ना तो एक अच्छी नौकरी है, ना ही खाने पीने की कोई सुविधा। हालांकि पूरे देश में यह जाति विलुप्त के कगार पर है, मगर झारखंड में 5,000 की संख्या में है, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर यह गांव है जो पहाड़ से घिरा है, जिसने लगभग 37 घर कोरवा जाति और 5 घर असुर जाति के लोग रहते हैं। खिलाड़ी सुमंती का घर भी इसी पार्ट में है और यह पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। यहाँ नक्सलियों का गढ़ भी कहा जाता है। इसी गांव से निकली होनहार बेटी सुमंती कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डुमरी में शिक्षा दीक्षा ली। इस दौरान 2016 में बोकारो में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता हुई थी, जिसने गुमला की टीम उप विजेता रही थी। वहीं सुमंती का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन भी किया गया था, जिसके बाद सुमति को ट्रायल के लिए इंदौर भी बुलाया गया, लेकिन गरीबी और लाचारी के कारण झारखंड की होनहार बेटी गुमनामी और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। सुमंती 2017 में डुगरी महाविद्यालय में बीए पार्ट 1 में नामांकन कराया था। बीमारी और गरीबी के कारण परीक्षा भी नहीं दे पाई थी और पढ़ाई छूट गई। वहीं मामले की जानकारी के बाद गांव चलो गांव बदलो अभियान के तहत इस मामले में मिशन बदलाव के अध्यक्ष भूषण भगत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। ये कोई इधर देख, कैमरा देख। राशन भर मिलता है हाँ, और कुछ नहीं। खाली राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ, उसके बाद ये 5 किलो महीना में 5 किलो मिलता है। हाँ। और काय आदमी में काय परिवार है। तो यहाँ देता है राशन, घर पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। आपको लाना पड़ता है? हाँ। कितना दूर जाके लाना पड़ता है? ये नटावल इधर डुमरी से भी लाते हैं। कितना दूरी जाना पड़ता है? हो जाता है दूर पड़ता है सर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। हम बताने में से 10 किलोमीटर। हाँ, देख लीजिए ब्लॉक और यहाँ जुरा लगता काने कोनो भेटा लगता अब नहीं आगे बढ़ाए से नहीं सकली। हाँ। कोनो
नौकरी तो वैसा कथी ना कोनो करे सको थी अब उसने जो नहीं के कार्य जो नहीं दे सकता अब आज लेकिन पढ़ाई तो थोड़ा कान पढ़ाई दिली ढेरे जन गरीब आदमी लेकिन तो अखन तो अभी का मांग करे थे? नौकरी है जो कोनो नौकरी दे देता खोले का मदद दी कोनो मदद नहीं के दे तो सरकार के का कहबा? का को अपनी जुन दे थी को का को का नाम ही करो रे? जर्मनिया मिशन बदलाव का गांव चलो गांव बदलो अभियान के तहत हमारी गुमला टीम को पता चला सुमति कोरबा, जिसका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी के तौर पे हुआ था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता, सरकार की उदासीनता के वजह से वो बच्ची उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके वजह से वो अपना कैरियर को सही दिशा नहीं दे पा रही है। आज सरकार को और प्रशासन को मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि आदिम जनजातियों के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम जो धरातल पे जो उतरने चाहिए, निश्चित ही वो नहीं उतर पा रहे हैं। और सरकार के द्वारा आदिम जनजातियों के लिए आदिम विकास प्राधिकार का गठन का भी आदिम विकास प्राधिकार गठन भी किया गया है, लेकिन उसके तहत आदिम जनजातियों के विकास के लिए जो जो कार्य स्वरूप क्रियान्वयन होने चाहिए धरातल स्तर पे, वो निश्चित ही नहीं हो पा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन को ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं, आदिम जनजातियों के विकास के लिए त्वरित सकारात्मक कदम उठाए, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि निश्चित ही आने वाले समय में हमारे झारखंड के लिए एक भविष्य और उज्जवल बनाने के लिए कार्य करने वाले हैं। तो इन दिशाओं में सरकार को सोचने और पहल करने की जरूरत है, जिससे आदिम जनजाति के जो भी बच्चे और यहाँ के जितने भी ऐसे बच्चे जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, और उन सभी प्रतिभाओं को ध्यान में देते हुए उनको निश्चित ही सकारात्मक कदम उठाए, जिससे आने वाले समय वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और हमारे झारखंड का नवनिर्माण में, झारखंड के निर्माण में और हमारे अलग अलग सभी कार्यों में वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। संज्ञान हम मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोजगार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा, और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोजगार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोजगार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात की राष्ट्रीय स्तर का वो उन्होंने खेला है खो खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे, और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है, और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया, और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे, और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। योजना चल रहा है, परंतु यदि इसमें कोई व्यवधान हो गया या उनके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, और उनके घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचा दिया जाएगा।